कृष्णा कुमारी जी का पीवीआर आइनॉक्स के बारे में 100 शेयर इन्होंने ले रखे हैं। किस भाव पे खरीदा है? ₹2006 पे। तो फ़िल्में अब चलने लगी हैं, पता नहीं कैसे चलने लगी हैं, जो फ़िल्में चली हैं उनको मतलब आप तो कुछ बोलते ही नहीं, बोलते-बोलते कुछ रह जाते हैं आप, ऐसा लगता है मुझे। तो मतलब लेकिन देखिए अल्टीमेटली लोगों को फ़िल्में तो देखनी है ना, और देखने के लिए अब एक ही खिलाड़ी ये बचा है, मतलब आपको मजबूरी में अगर कोई फ़िल्म देखनी है तो आप ले दे करके यही पीवीआर आइनॉक्स के पास ही जाएँगे, और कहाँ जाएँगे आप? डायनामिक्स अगर 5 मिनट इस पे लेना है तो मैं डायनामिक्स समझाता हूँ इस इंडस्ट्री का, क्या चेंज होगा। देखिए जी। ये सब चीज़ें डिस्पोजेबल इनकम से रिलेटेड होती हैं। आपका जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ता है उससे रिलेटेड होती हैं। धीरे-धीरे क्या कॉन्सेप्ट जाएगा ये समझिए। जो लोग सिनेमा देखने जाते थे, जो थोड़े प्रीमियम सीट्स में जाते थे, अब वो लोग सिनेमा देखने नहीं जाते हैं, घर में सिनेमा घर बनाते हैं। अब जो भी घर होता है आप देखिएगा, एक होम थिएटर का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसमें आप आराम से घर में अपने यहाँ पॉपकॉर्न खाइए और पूरा माहौल सिनेमा का रहेगा और आप देखते हैं 100 इंच उससे बड़ा-बड़ा स्क्रीन साइज़ अब तो घर में लगने लगा है। दूसरी चीज़ ये है कि एक दूसरा तबका है, जो गाँव से निकल के शहर, शहर से निकल के नगर ऐसे जगह आ रहा है। वो तबका आपका मूवी थिएटर ये सब में जाना देखना शुरू करेगा। वो ऐसा समझ लीजिए कि पहले हम ₹5 के सीट पे बैठते थे, उससे पीछे 50 पे आए, फिर 100 पे आए, वैसा वाला सिचुएशन। तो वैसा ये डायनामिक्स चेंज होगा। तो ऐसा नहीं है कि एक इंडस्ट्री में कंप्लीट बंद हो जाएगा। इसमें क्या इसको बोलते हैं कैनिबलाइज़ेशन। तो एक तरफ का जो बड़ा रेवेन्यू आना था, वो रेवेन्यू का डिवीज़न हो जाएगा। ये मेरी अपनी थियरी ये कहती है कि रेवेन्यू का डिवीज़न होना ही होना है आगे जाके इस इंडस्ट्री में। तो पीवीआर आइनॉक्स का क्या ग्रोथ नहीं होगा? होगा, लेकिन जो आप मैग्नीफायर आप इसमें लगाना चाहते थे, वो नहीं होगा बिकॉज़ थिंकिंग बढ़ रही है। पहले अंबानी जी के यहाँ, टाटा जी के यहाँ और सबके यहाँ बड़ा-बड़ा अपना थिएटर बनता था। आज की तारीख में लोग जो एमडीज़ हैं, डायरेक्टर्स हैं, ऐसे-ऐसे लोग हैं वीपीज़ हैं, ये लोग अपने-अपने घर में एक छोटा-सा एरिया कार्व आउट करके एक होम थिएटर लेकिन बनाने लगे वो हैं। तो बहुत ये सुपर आपका रेवेन्यू एलीट खाता जाएगा। देखिए, वो एक सुपर एलीट सेगमेंट है, सीएक्सओ सेगमेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं। वो एक सेगमेंट है, वहाँ पर ठीक है, मान सकते हैं। लेकिन आम तौर पे आज की तारीख में जो लोग 3 बेडरूम अपार्टमेंट में भी रहते हैं, वो तो ये अफ़ोर्ड नहीं कर सकते कि अपने घर का एक कमरा जो है वो मूवी थिएटर जैसा बना दें। नहीं, ये डिकेड को बिल्कुल अलग से समझिए। आप हर जगह जाइए, सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रीमियमाइज़ेशन की बात है। हर जगह अब इकोनॉमी की बात ही नहीं होती है कहीं पे। इकोनॉमी मतलब ऐसा लगता है कि टाटा नैनो बोल देगा कोई कि मुझे वो गाड़ी में बैठने के बाद मुझे लगेगा स्कूटर से भी बदतर मुझे कोई समझेगा। ये बात ऐसी हो गई है कि दिखेंगे कैसे हम? ये बहुत तेज़ी से ट्रेंड चेंज हो रहा है और आप देखिएगा ये कैसे जैसे मैं एक बार समझा रहा था आप ना। जो ये बात कह रहे हैं ना, तो मुझे याद आ रहा है जब कोरोना फैल रहा था उस दौर में ये बातें होने लगी थी कि अब सब लोग वर्क फ्रॉम होम ही करेंगे और इसके चलते रियल एस्टेट का एक स्वरूप बदलेगा। उसमें हर किसी को अपने घर में एक कमरा चाहिए होगा जो जिसको वो अपने अ, ऑफ़िस केबिन की तरह से बना ले, उस तरह का करे। लेकिन अब हमने देखा वो वर्क फ्रॉम होम सारा रिवर्स हो रहा है। अल्टीमेटली होता ये है, आपको एंटरटेनमेंट के लिए भी ना आप घर से बाहर निकलना चाहते हैं। अगर आपको घूमना है, आपको मनोरंजन करना है, अ, मतलब वो कहने के लिए कि आप बाहर जाकर के 10-20 किलोमीटर ड्राइव करके आप जाते हैं, सिनेमा घर में जाते हैं, वो 3 घंटा आप बैठे रहते हैं। घर में क्या होगा, वो वर्क फ्रॉम होम की तरह से ही हो जाएगा। मूवी थिएटर देख रहे हैं और बीच में अच्छा अच्छा चाय बना दो ना, तो अ, जिनके भी ज़िम्मे घर में चाय बनाने का काम रहता है, वो अ, मूवी चल रही है, सब लोग तो रोकेंगे नहीं बीच में, फिर अच्छा चाय बन रही है। वो बात होती नहीं है जो आप मूवी थिएटर में 3 घंटे बैठ कर के जो मूवी देखते हैं। देखिए, ये इस पे काफ़ी सारा पॉज़िटिव नेगेटिव डिबेट किया जा सकता है। मेरी थियरी इस पे वर्क फ्रॉम होम और घर में बंद होने से है ही नहीं है। मेरी जो थियरी बन रही है, वो डिस्पोज़ेबल इनकम बढ़ने से बन रही है। आपका नेचर ऑफ रिक्रिएशन 100% चेंज होगा। पहले जो इनकम था, उसमें आपका डिस्पोज़ेबल इनकम अलाउ करता था मूवी थिएटर में जाके टीवी मूवी देखने का, जो आपके लिए रिक्रिएशन होता था। अब जो इनकम लेवल बढ़ रहा है, आपके लिए मूवी थिएटर एक कमोडिटी बन जाएगा। आप उसको घर में देखेंगे, आप रिक्रिएशन के लिए जाएँगे,
बड़े-बड़े क्लब नहीं, महिंद्रा वो काम और बाहर नेटफ्लिक्स ने कर घूमने दिया जाएँ, है, वो नेचर अमेज़न एकदम प्राइम ने चेंज हो कर जाएगा। दिया है। वो काम ये जितना बिल्कुल करना मेरे था वो हिसाब से अमेज़न ये प्राइम ने चेंज होगा। कर दिया है। तो जो वर्क फ्रॉम होम कल्चर था वो मजबूरी का कल्चर था कोविड के कारण। मैं मजबूरी के कल्चर की बात नहीं कर रहा। मैं एक मनी ड्रिवन कल्चर की बात कर रहा हूँ जो पनप रहा है और आगे जाके बहुत पनपेगा, जिसमें आपका रिक्रिएशन मूवी विल नॉट बी रिक्रिएशन। वो एक कमोडिटी बिज़नेस में जाने वाला है। वो कोई भी कहीं भी बैठ के देखेगा। रिक्रिएशन के लिए आप बड़े-बड़े जगह प्रीमियमाइज़ेशन का ज़माना है ना, तो हम मेरे जैसे लोग गोवा पहुँच जाएँ यही बहुत है। लेकिन अब क्या होगा, कोई जब तक फॉरेन कंट्री नहीं जाए, बोलने को भी कोई नहीं बोलेगा कि मैं कहीं घूम के आया हूँ। तो उस तरह के चेंज होना है, नेचर चेंज मेरा ऐसा अंदाज़ा है, मैं गलत हो सकता हूँ। लेकिन जिस अंदाज़े से मैं कह रहा हूँ ये थीम चेंज होगा, वो मैं कह रहा हूँ जो कि कैनिबलाइज़ करेगा रेवेन्यू को। बट गाँव, शहर, नगर इस हिसाब से पीवीआर का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। लेकिन अगर बढ़ना चाहिए था 50% तो शायद बढ़ेगा 25%, मेरा ये कहने का जी। तो फिलहाल अभी इसका चार्ट क्या कह रहा है? मतलब या आज की तारीख में इसके नंबर्स जो फंडामेंटली आप देख रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? क्या इनका धंधा वापस लौट रहा है या अभी जो आप कह रहे हैं कि कैनिबलाइज़ेशन हो रहा है या धीरे-धीरे अ, इनके आँकड़ों में संदेह कैनिबलाइज़ बन रहा है? कैनिबलाइज़ेशन भी हो रहा है, धंधा मिल भी रहा है, दोनों चीज़ है। तो जिस मोमेंटम पे मिलना चाहिए उस मोमेंटम पे नहीं मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है धंधा और इसमें होगा क्या? व्यू पॉजिटिव है। कब तक पॉजिटिव है? जब तक आपके पास ये 1575 वाला लेवल होल्ड करता है और जब ये 1730 के ऊपर निकल जाए, सस्टेन हो जाए, तो व्यू और ज़्यादा पॉजिटिव 17 हो जाएगा। 30 ओके। 1730 तो हाँ, 30 तो अब बहुत उसके दूर ऊपर नहीं में है। ये हाँ, वो उसके ऊपर में इसको क्लोज़ लेने दीजिए 2-3 दिन का। फिर आपके जी। पास या तो 1620 का बेस ले लीजिए या 1570 का बेस ले लीजिए, जो आपके रिस्क पॉकेट को सूट करता है। और फिर आप इसको देखते रहिए ऊपर जाने का, ये आपको लेके जाएगा 1900 वाला लेवल, फिर लेके जाएगा 2000 वाला और धीरे-धीरे ये 2200 वाला लेवल हो सकता है अगले साल तक। ऐसा लेके जाना चाहिए इसमें, जैसे-जैसे इसका रेवेन्यू ऐड हो। जी। चलिए, तो अगर हमारी जो बहस थी कि लोग मूवी थिएटर जाएँगे, नहीं जाएँगे, उस चीज़ को अपनी जगह छोड़िए और बस इस पे देखिए कि भई इसमें पैसा बनाने की गुंजाइश कितनी है, तो गुंजाइश ये है कि अभी 1700 के आस-पास चल रहा है, अगले साल तक 2200 तक जा सकता है। ध्यान क्या रखना है, मोटे तौर पे ये 1570, 1575 के आस-पास सपोर्ट है, उसका ध्यान रख लीजिए और अगर अगले साल नहीं बल्कि और पहले की बात सोच रहे हैं, तो उससे पहले ही आप अपनी सुविधा के हिसाब से 16-20 वगैरह के आसपास का लेवल या जो बाकी लेवल सुमेश जी ने बताए, उनका ध्यान रख लीजिए, उसके हिसाब से पैसा बनाइए। पैसा बनेगा तो आप तय कर सकेंगे कि अपने घर में होम थिएटर बनाना है या मूवी थिएटर जाकर के देखना है। पहली ज़रूरत क्या है? पहली ज़रूरत है पैसा बनाना। तो उसके लिए जो चार्ट कह रहा है या जो इस शेयर के भाव-भंगिमाएँ बता रही हैं, वो आपके सामने है।